हमारे जो समाज के एक ऐसे नेता हैं और लोगों के जन जन तक पहुँचते हैं, लोगों को सुख दुख में पहुँचते हैं। आप सभी जानते होंगे उनको, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो इसी पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे। लोग उनको समाज के कार्य के लिए, समाज जो सरकारें थी उनकी बातें नहीं सुनती थी, उनको ये नहीं कहते, उन्होंने कुर्सी को लात मारा। और वही सोच, वही चेतना समाज में जगी है, अगर हमारे लोगों के लिए काम नहीं होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे ग्राम प्रधान हो या मंत्री हो या कोई भी। समाज और राजनीति एक ही मंच नहीं है अखिलेश जी, लेकिन मैं चाहूँगा एक ही मंच अगर लेके चलेंगे तो हर जगह सक्सेस हो जाएंगे। राजनीति अपनी करो, लेकिन समाज सेवा अपनी होती है। ओम प्रकाश जी हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं, सबसे पहले हुए हैं। पार्टी बात की बात है, पार्टी हमारा प्रोटोकॉल होता है, जो पार्टी का आदेश होता है हम पार्टी को मानते हैं, लेकिन समाज अपनी जगह। ओम प्रकाश जी हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, तो मैं नहीं कहूँगा तो उन्होंने गलत किया है। और उन्होंने तो ऐसे लोगों में चेतना जगाई, आज गाँव में, चट्टियों में, चौराहे में, राजभरों में नेता पैदा किया, ऊर्जा डाली है लोगों। इस समय हम रानी माऊ खेतासराय जौनपुर में हैं और हमारे साथ सरोज कुमार राजभर जी हैं, जो एक समाज सेवी और एक राजनेता भी हैं, और उनके छोटे भाई राकेश राजभर जी रानी माऊ प्रधान हैं। और साथ ही हमेशा सरोज कुमार राजभर जी हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं। आज जैसे इन्हें पता चला कि धर्मेंद्र राजभर जी जौनपुर में हैं, तो उन्होंने तत्काल कांटेक्ट करके धर्मेंद्र राजभर जी को बुला के अपने आवास पे बुलाया और उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया। आइए जानते हैं सरोज कुमार राजभर जी से कि धर्मेंद्र राजभर जी का जो स्वागत आज काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यहाँ पे, और एक समाज सेवी भी हैं। तो आज मिलते हैं सरोज कुमार राजभर जी। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आखिर आपने जौनपुर में जैसे पता चला कि धर्मेंद्र राजभर जी आए हैं, अपने आवास पे बुला के उनका स्वागत किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले अखिलेश जी आपको नमस्कार, और आपके पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। आप जो एक्सप्रेस चैनल, जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चंडीगढ़ हो, ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में जो राजभर समाज के जो ऐसे जो व्यक्ति हैं, जिसे लोग नहीं पहुंच पाते, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, आप उस खबर को दिखाते हो और लोगों तक पहुंचाते हो। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और धर्मेंद्र भाई को आज मैं 4-5 महीने से पहले सुना तो पहले था, लेकिन देखा 4-5 महीना पहले इनसे मुलाकात हुई। एक जो समाज का अधिवेशन होता है मुंबई के अंदर, संगठनों द्वारा आयोजित होता है, जो कार्यक्रम होते हैं जो वार्षिक, उसमें इनका मुझे मुलाकात हुई। और जो कार्यक्रम में आए और लोगों से, आज जो कार्यक्रम में आए लोग, इनसे संपर्क किए। आज इनको समाज के लोग हर तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे आर्थिक सहयोग हो या कुछ भी सहयोग जो उनको चाहिए, वो सहयोग समाज देने के लिए तैयार है और समाज देगा। और बशर्ते खाली इनको लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों से मुलाकात करना चाहिए। आप जैसे सहयोग चाहिए, जैसे समाज देने के लिए तैयार, संगठन देने के लिए तैयार है। आज मुंबई में लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। और आज मुझे पता चला जैसे आपके ज़रिए कि आज धर्मेंद्र भाई यहाँ जौनपुर ज़िले में आने वाले हैं और हमारे आवास पर हैं। तो मैं आपसे हमसे बात हुई कि चलो ठीक है, एक जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, जो स्थानिक हमारे यहाँ के 2, 4, 10 को जो ग्राम प्रधान है, और जो समाज सेवी हैं, ऐसे लोग इकट्ठा हुए खितासराय गोरारी बाज़ार में, जो एक प्रधान ढाबा है, वहाँ पे इकट्ठा हुए लोग, वहाँ स्वागत किए। और उसके बाद हमारे निवास पर आप लोग आए, और धर्मेंद्र भाई का और आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमारे यहाँ आए। और मैं धर्मेंद्र भाई को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। जो हमसे आप सहयोग चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जैसी तन, मन, धन से सहयोग, या जैसे भी सहयोग चाहिए, चाहे मुंबई हो या यूपी हो, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी, धर्मेंद्र राजभर जी एक इतिहास रचना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हो, ये प्रयास इनका जारी है। और कमी तो कहीं नहीं है, बस समाज का सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं, ज़रूर, मैं चाहूँगा, मैं नहीं, पूरा समाज, पूरा देश चाहेगा इनको, पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इनके नाम की चर्चा हो। धर्मेंद्र नाम के अलावा राजभर जो समाज शब्द इनसे जुड़ा है, उनको गर्व महसूस हो। अच्छी बात है, शुभकामनाएँ देता हूँ उनको। जैसे कि आपके भाई यहाँ, आप जैसे दोनों, या यूपी हो यहाँ या मुंबई हो, आप बराबर हर जगह रहते हैं।
आपके भाई राकेश राजभर जी जो 3 बार से प्रधान हैं यहाँ के, जनता का प्यार काफ़ी मिल रहा है। आखिर ग्राम प्रधान का दायित्व क्या है? अखिलेश जी, मैं तो बहुत कम उम्र में मुंबई चले गया, करीब 6-7 बरस का था। मैं तीसरी में एडमिशन मुंबई में कराया हूँ। मेरा ज़्यादा समय मुंबई में बीता है, लेकिन मेरा संबंध हमेशा मेरे गाँव से लगा, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे, हमारे गाँव के, हमारे ही समाज के, हमारे ही लोग, हमारे 400-500 लोग हम एक ही जगह रहते थे। तो आपस में हमारा एक बना रहता था भाईचारा, जो भी होता था। हम लोग आपस में मिलते थे, खाते थे, एक ही जगह रहते थे। तो मुझे यहाँ से गाँव में कुछ अंतर नहीं, चाहे मुंबई मेरा घर है, मेरा यूपी मेरा घर है, मुझे अंतर नहीं होता कि मैं यूपी में हूँ कि यहाँ कहाँ का हूँ। और रही प्रधानी की बात, हमारे भाई तो बहुत कम उम्र में ग्राम प्रधान हुए थे। लोगों का प्यार मिला था इतना कि लोग इतना किए कि हम भुला नहीं पाएँगे उनके बारे में। और आज नहीं, आज जो 15 साल पहले हमको प्यार मिला था, अभी भी वही स्नेह, वही प्यार हमको मिलता है। लोग इतना अभी भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं कहूँगा, आप चाहिए तो आपकी टीम से सर्वेक्षण करा लीजिए कि कैसे लोग इनको, राकेश जी को, जो हमारे अनुज हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको प्यार करता है। लोग उनको अभी भी उतना स्नेह करते हैं और काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे किसी को, चाहे कोई भी सुख हो, चाहे दुःख हो, हमेशा उपस्थित रहते हैं। अखिलेश जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज 20 साल पहले हमारे गाँव की स्थिति ऐसी थी कि लोग मड़ई से खपड़ैल नहीं हो पाता था, ऐसी स्थिति थी लोगों को। नाली नहीं थे, खड़ंजे नहीं थे, लेकिन हमने वही हमारे भाई को बोला कि भई अगर आप सही अगर प्रधानी करना चाहते हो तो, लेकिन समाज सेवा नहीं आपको छोड़नी है, समाज सेवा करते ही आप प्रधान मत बनिए। समाज की एक सेवा मान के आप गाँव की सेवा करिए, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे गुप्ता समाज हो, यादव समाज हो, या दलित समाज हो। आप सभी को एक एक समाज को एक जोड़ के चलिए, और उन्होंने ऐसा किया। उनको मैं ये भी बोल के रखा था, अगर जिस दिन आप बोले समाज, अगर गाँव नहीं चाहेगा कि ये राकेश काम नहीं करे, उस दिन आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा प्रधानी से। और उन्होंने करके दिखाया, आज मेरे सपनों को साकार कर रहे हैं, मुझे गर्व होता है। जैसे कि आपने कहा इस्तीफ़े की बात कही, क्या लगता है कि एक बार कुर्सी मिलने के बाद आदमी इस्तीफ़ा देगा? नहीं अखिलेश जी, मैं तो जानता हूँ हमारे जो समाज के एक ऐसे नेता हैं, और लोगों के जन-जन तक पहुँचते हैं, लोगों के सुख-दुःख में पहुँचते हैं। आप सभी जानते होंगे उनको, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो इसी पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे। लोग उनको समाज के कार्य के लिए, समाज जो सरकारें थी उनकी बातें नहीं सुनती थी, उनको ये नहीं कहते, उन्होंने कुर्सी को लात मारा। और वही सोच, वही चेतना समाज में जगी है, अगर हमारे लोगों के लिए काम नहीं होगा, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, चाहे ग्राम प्रधान हो या मंत्री हो या कोई भी हो। आप शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं और आप ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में अच्छे विचार प्रकट कर रहे हैं। क्या अक्सर देखा जाता है कि दूसरी पार्टी वाले दूसरे का विरोध करते हैं, प्रशंसा नहीं होती है? नहीं, समाज और राजनीति एक ही मंच नहीं है अखिलेश जी, लेकिन मैं चाहूँगा एक ही मंच अगर लेके चलेंगे तो हर जगह सक्सेस हो जाएँगे। राजनीति अपनी करो, लेकिन समाज सेवा अपनी होती है। ओम प्रकाश जी हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं, सबसे पहले वही हैं। पार्टी बात की बात है, पार्टी हमारा प्रोटोकॉल होता है, जो पार्टी का आदेश होता है हम पार्टी को मानते हैं, लेकिन समाज अपनी जगह। ओम प्रकाश जी हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, तो मैं नहीं कहूँगा तो उन्होंने गलत किया है। और उन्होंने तो ऐसे लोगों में चेतना जगाई, आज गाँव में, चट्टियों में, चौराहे में, राजभरों में नेता पैदा किया, ऊर्जा डाली है लोगों में। मैंने बहुत से नेता को देखा है, सुना है, नज़दीकों से देखा है। मैं भी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ अखिलेश जी। हमारे मामा यही रामसूरत जी आजमगढ़ के 4-4 5 बार चुनाव लड़े हैं, जो कि अच्छी पार्टी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन तकदीर में नहीं थे। उन्होंने चुनाव नहीं जीता। ये दबंगई की वजह से या किसी की वजह से उनको हर लोग हरा देते थे। किसी समय पार्टी ने उनको अच्छा ये दिया, एमएलसी बनाया, आज हर चीज़ उनका चर्चा का विषय है। लेकिन समाज से जो व्यक्ति जुड़ा होगा, पार्टी से निस्वार्थ काम करेगा, उसको पार्टी दी। आज उन्होंने अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया, समाज के लिए ईमानदारी से काम किया। आज कोई नेता मंत्री के पास इतने लोग नहीं होंगे जितना माननीय रामसूरत राजभर के सपोर्टर में है। लोग तन मन से सहयोग करते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी या किसी चीज़ को करेंगे। ओम प्रकाश जी हमारे परिवार के हैं, पार्टी भले उनकी है, मैं पार्टी मानता नहीं, लेकिन ओम प्रकाश जी को पूछता हूँ मैं, उनको मानता हूँ कि भई हमारे समाज के हैं। और भी पार्टियों में राजभर समाज के नेता आज ओम प्रकाश से पहले भी लोग आए हैं और ओम प्रकाश जी के बाद भी आएँगे, लेकिन ऐसी क्या बात ओम प्रकाश जी ने समाज के लिए की? ऐसा कौन-सा ख़ास काम किया जिसकी वजह से उनकी चर्चा होती है? अखिलेश जी, समाज में तो बहुत अच्छे-अच्छे नेता आए, मानिए हमारे यही हमारे पड़ोस के
माननीय सुखदेव राजभर बाबू जी जो समाज को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया, लोगों में शिक्षा के तहत उन्होंने समाज को एक चेतना दी है कि आज समाज में शिक्षा है, आज शिक्षा की अगर किसी की देन है, माननीय सुखदेव राजभर की देन है। यहीं पर हमारे पड़ोस में अकबरपुर है जो रामाचल जी हैं, रामाचल जी आज हमारे यहाँ लोग उनको चाहते हैं, समाज से इतना कनेक्ट रहते हैं, एक जुड़ाव उनका समाज से है। पार्टी से हट के लोग समाज के लिए कार्य करते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि समाज के नेता जो पिछले हुए वो काम नहीं किए। हमारा समाज ही इतना पिछड़ा था, उनको जोड़ने में, इकट्ठा करने में समय लगा। आज जो समय एक प्लेटफ़ॉर्म हमारा बन गया, हमारी एक सीढ़ी तैयार हो गई, अब हमसे चढ़ते जाना है, काम करना है। आज वही समाज के लोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सभी अपने समाज के लोग आज अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हर पार्टियों में रहे, समाज हर पार्टियों में काम करे, लेकिन जब सामाजिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे पे एकमंच में आना चाहिए, समाज के संगठनों के साथ अपना एक सहयोग करना चाहिए, समाज के संगठनों को। जैसे कि आपने बोला कि सामाजिक मुद्दे उठाने चाहिए, ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, क्या इसकी वजह से चर्चा में रहते हैं? ओम प्रकाश जी तो समाज के लिए, तो समाज का था जो अगर कोई देश नहीं, मैं तो विदेशों की चर्चा करता हूँ। अगर कोई राजभर नाम का कहता है तो कि राजभर कौन है? राजभर नेता में ओम प्रकाश जी आते हैं। नेता तो बहुत राजभर समाज में बहुत सारे हैं, अच्छे-अच्छे नेता हैं। ऐसा नहीं है, समाज के लिए कार्य भी किए हैं। लेकिन जब से ओम प्रकाश जी आज 14-15 साल से जो समाज को एक ऊर्जा दी है, सोशल मीडिया चाहे न्यूज़ प्रिंट मीडिया दो या सोशल मीडिया, ये इसमें जो उन्होंने चर्चा बनाई है और सही बनाई, उसमें गलत क्या है? लोगों में जो सारे पार्टियाँ सारे लोग करते हैं वही ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? लेकिन कुछ समाज के लोग उन्हें गलत नज़र से देखते हैं। नहीं, नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा, कहना चाहूँगा राजनीति करना है, लोग कर रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन ओम प्रकाश जी समाज के लिए और अपने जो पार्टी के लिए अच्छा कार्य करे, ऐसा कुछ ही नहीं है। चलिए, राजनीतिक चर्चा तो काफ़ी हो चुकी है, अब आते हैं समाज की तरफ। से समाज नहीं रहेगा तो राजनेता भी पैदा नहीं होते हैं। तो समाज में आज हमारा समाज काफ़ी जागरूक हुआ है, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो क्या कहेंगे कि समाज को अगर एक मंच पे आना है, एक साथ समाज को आगे लेके जाना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? अखिलेश जी, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। मैं मेरे आँखों से आरक्षण जो मराठा आरक्षण के लिए मैंने अपनी आँखों से देखा है। आज हज़ारों संगठन, हज़ारों मंडल एक मंच में महामोर्चे में आए। मराठा महामोर्चा उनका एक मोर्चा बना था, उनके मराठा समाज के लोग एक मंच पे आए, तो हम क्यों नहीं आ सकते? हमारे तो हर प्रदेशों में 2, 4, 10 संगठन होंगे। अगर गिनती से किया जाए तो 100 संगठन होंगे। 100 संगठन लेके हम आरक्षण हो या और कोई मुद्दे पे अगर हम काम करें तो एक आ सकते हैं। बस लोगों को पहल करनी चाहिए। चाहे समाज के समाजसेवी लोग या समाज के संगठन के जो अच्छे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, कि आगे आना चाहिए, समाज को देना चाहिए कि अभी हम एक, चाहे आरक्षण मुद्दा हो या और कोई मुद्दे हो, चाहे प्रदेशों में भवन बनना हो या और भी चीज़ें हैं, उस मुद्दे पे इकट्ठा होना चाहिए लोगों को। भवन की बात की आपने, तो जैसे पूरे भारत में राजभर भवन बनाने की चर्चा होती है। राजभर भवन पटियाला में बना हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए अभी तक बना नहीं है। और एक पहल लुधियाना में हुई है, इसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे डाल के रखे हैं कि समाज के लिए राजभर भवन बनाना है, तो 3 संगठन वहाँ पे काम कर रही हैं। अखिल भारतीय राजभर संगठन, दूसरी है राजभर सुधार समिति लुधियाना, और तीसरी संगठन है न्यू युवा राजभर सेवा संगठन लुधियाना। ये तीनों समाज के लिए एक राजभर भवन बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे 120 गज की ज़मीन लिया गया है, और बहुत ही जल्द मिलजुल के उसको भवन को नया रूप देना चाहते हैं। ये पहल को आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी, मैं लुधियाना की जितनी भी सारी संगठनें हैं, उनको एक मंच पे आ जाना चाहिए। जब समाज को अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है जो सारे समाज के लिए, तो आपको एक मंच पे आ जाना चाहिए, एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि हमको कैसे कार्य करना है और कैसे सरकार के समक्ष अपना विचार रखना है। आपको एक मंच पे आके और समाज को, अगर अब संगठन बना हो, समाज के हित के लिए बना है। समाज के अगर हित के लिए कोई कार्य होता तो आप लोग को आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सभी सारे संगठनों को इकट्ठा होना चाहिए। जैसे कि अभी वहाँ पे समझो ना, वहाँ पे एक पहल हुई है, कम से कम 3 संगठन आए हैं। क्या ऐसे हर जगह नहीं होना चाहिए? नहीं, जब संगठन है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मैं मुंबई में खुद आज अभी इस समय के मुख्यमंत्री थे, मैं उनको भी लेटर दे चुका हूँ। महाराष्ट्र में कहीं भी, चाहे थाना हो, रायगढ़ हो या पूना हो, कहीं भी जो एक सामाजिक संगठन होते हैं उनके लिए एक जो जगह एक ये होती है, तो उसमें वो देना चाहिए उनको।
मैं खुद एक मुख्यमंत्री जी को पहले दे चुका हूँ और मेरे जो हमारे सहयोगी जो नेता हैं उनको भी पत्र दे चुका हूँ कि एक हमारे समाज के लिए एक मुंबई महाराष्ट्र में कहीं भी एक भवन का जो हमको भवन निर्माण करके देने की मैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए समाज को बता भी चुका हूँ कि मैंने पहले भी मांग किया था समाज से, अभी भी नेता से अपना हमारे अभी भी मांग कर रहा हूँ और मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ। मैं तो ज़्यादातर ओपन करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपने समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कुछ कार्य हो समाज के लिए, तो मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर भाई अच्छा मैसेज मिलेगा कुछ समय में समाज को। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो लोग सही दिशा में जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो क्या अपील करेंगे ऐसे कि समाज हित के लिए आगे सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए? एक मैसेज समाज के लिए। अखिलेश जी, समाज के लिए सारे लोग काम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, जो पद के लालची होते हैं कि उनको पद चाहिए, काम चाहिए दिखाने के लिए खाली उनको पद चाहिए, काम नहीं चाहिए। समाज के सुख-दुःख में नहीं जाना है, समाज के लिए कुछ कार्य नहीं करना है, खाली हमको राजनीतिक दलों में, राजनीतिक पार्टी में कॉलर टाइट करके दिखाना है हमको कि भैया हम समाज के नेता बने पड़े हैं, हम कुछ नहीं हैं। अरे आप नेताई करिए, कुछ भी करिए लेकिन समाज से हट के करिए। हम भी नेतागिरी कर रहे हैं लेकिन समाज को कभी खड़ा नहीं किए। समाज के अगर संगठनों में मीटिंग करते हैं, वो अदर समाज दूसरे समाज को हम दिखाते हैं कि ये हमारे शिवसैनिक है या हमारे वैसे लोग हैं। और जहाँ हमारी समाज की बात आती है, पूरे समाज को इकट्ठा करके लेके जाते हैं कि भैया ये देखो हमारा समाज है। तो ये सारे लोगों को होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं भई हमको राजनीति करना है, हम तो ये करना है। राजनीति अपने आदमी व्यक्ति करता है राजनीति अपने बलबूते पे, समाज के बलबूते पर राजनीति नहीं कर दी जाती। समाज तो आपके साथ है ही है, समाज आपको कहाँ छोड़ रहा है? समाज आपका परिवार आपको नहीं छोड़ सकता। आप कहीं भी चुनाव लड़िए, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में रहिए, समाज अगर उस लायक आप हो तो समाज आपके पीछे खड़ा है। समाज को दिखाने की ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन आपके अंदर निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, निस्वार्थ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। आप करोगे तो समाज आपके पीछे हमेशा खड़ा है। तो क्या इसे जब जो लोग अपने स्वार्थी होते हैं, इससे क्या समाज कितना पीछे जा रहा है? समाज को तो भारी नुकसान होता आया हो भी रहा है। मैं तो चाहूँगा तो समाज के लोग ऐसे लोग जागरूक रहे, लोगों की बातों में ना आए। वे अपने जो समाज के संगठन अच्छे संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप उनके मिल से तन-मन से सहयोग कीजिए और लोग अच्छा जाएगा मैसेज लोगों में, चाहे मुंबई के संगठन हो या यूपी में भी तो अच्छे सारे संगठन हैं और ज़्यादा कि हम लोग मूल निवासी यूपी के हैं। यूपी में अच्छा कोई कार्य हो तो अच्छी बात है। भाई प्रदेश में हम चाहे मुंबई में, दिल्ली, कलकत्ता में रहें, हम तो वहाँ तो परदेशी हैं। हम परप्रांतीय हम माने जाते हैं, लेकिन हमको वहाँ हमारा निवास है, हमारा सब कुछ है, तो हमारा एक बोलते हैं ना कहावत है माँ और मौसी की, जैसे यूपी हमारी माँ है तो यूपी हमारी मुंबई हमारी, महाराष्ट्र हमारी मौसी, उस तरह से काम होता है। भाई हमको माँ ने पैदा किया, पाला पोसा हमको मुंबई ने, तो उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जो अस्थायी यहाँ के संगठन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या यूपी में है ज़्यादा। यहाँ पे अगर हमको उस बेनिफिट और समाज को हम नहीं दे सकते तो कहीं कोई प्रदेश में नहीं दे सकते हम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे सरोज कुमार राजभर जी जो सामाजिक और राजनीतिक हर मंच पे हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं और समाज की बात आएगी तो कहीं पे भी समाज के लिए खड़े रहते हैं। और इन्होंने एक अच्छी बात की जैसे कि ओम प्रकाश राजभर ने समाज के लिए त्याग दिया, कुर्सी त्याग दिया, उसी तरह समाज को आगे लाने के लिए कोई किसी भी पार्टी में हो तो एक मंच पे आए ताकि समाज का विकास हो जाए। अगर समाज का विकास होता है तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। अगर देश का विकास होगा तो उसमें योगदान भी आपका होगा। तो आपसे निवेदन है कि कहीं भी रहें लेकिन समाज को लेके चले, समाज की बातों को आगे रखें ताकि समाज का विकास हो। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।